सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे RS अग्रवाल 7th क्लास की बुक है, इसका सेकंड चैप्टर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की हर छोटी बड़ी डिटेल आज हम समझेंगे, देखेंगे कि फ्रैक्शन होते कैसे, उनको हर एक फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम फ्रैक्शन समझते हैं। फ्रैक्शन 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 का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी वैल्यू या ऐसा कोई भी नंबर जो हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे कि लाइक 2 है और 5 हो गया, या 2.5 हो गया, या 7/8 हो गया। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इसको हम फ्रैक्शन कह सकते हैं, ठीक है। और ऐसे भी नंबर्स होते हैं जैसे कि लाइक 12/10 या 3/100। इन नंबरों को भी हम फ्रैक्शन बोलेंगे। बस P अपॉन क्यू की फॉर्म में वो होने चाहिए। तो ये वाले तो नहीं है, ये वाले P अपॉन क्यू की फॉर्म में तो नहीं है। तो अगर इनके नीचे हम 1 लगा दे तब तो बन गए ना। 2 हमारा बन गया P और 1 हमारा बन गया Q। बस हमें ध्यान ये रखना है कि Q शुड नॉट बी 0। हमारा Q बस 0 नहीं होना चाहिए और कोई भी रूट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। रूट वैल्यू लाइक √2, √3 इस तरह की कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इनको भी हम अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि इसके नीचे 1 लगा दो तो ये भी फ्रैक्शन बन गया। इधर देखो ये पॉइंट रिमूव करके नीचे हम 10 लगा सकते हैं तो ये भी फ्रैक्शन बन गया। ये तो ऑलरेडी P अपॉन क्यू की फॉर्म में है, ये भी फ्रैक्शन है। ये भी P अपॉन क्यू की फॉर्म में है, ये भी फ्रैक्शन है। तो इनको बोलते हैं फ्रैक्शन, ठीक। अब फ्रैक्शनों के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन जैसे कि कोई भी फ्रैक्शन, ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसके अपॉन में 10 या फिर 100 या फिर 1000 ऐसा कोई भी नंबर लगा हो, इनको हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि ये सॉल्व होके कैसे आते हैं, जैसे कि ये आ जाएगा 7 और एक 0 लगा हुआ है तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, इस तरह से ये डेसिमल में आ गया। ये आ जाएगा 2 और आगे 2 0 लगे हुए हैं तो इसके आगे भी 2 डिजिट, ये एक डिजिट और ये दूसरे डिजिट और इसके आगे ये लग गया पॉइंट और ये हो गया हमारा आंसर। इसका भी आंसर कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 1 2 3 तो 1 और 2 और ये 3 और ये लग गया पॉइंट, तो ये हो गया आंसर। इसलिए इसको डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में vulgar fraction, a fraction whose denominator is whole number other than 10, 100 और 1000। मतलब ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 100, 10 या 1000 जैसे नंबर ना आते हो। जैसे कोई भी रैंडम नंबर आ, जैसे 2/5 हो गया, 7/12 हो गया और 4/7 हो गया। ऐसे कोई भी, मतलब इसके नीचे 12 है, इसके 5 है और इसके 7 है, तो मतलब ये हमारे वल्गर फ्रैक्शन होंगे, ठीक है। जिनके डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 ऐसे नंबर ना होकर कोई और नंबर हो, ठीक है, उनको वल्गर फ्रैक्शन बोलेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे? देखो, a fraction whose numerator is less than its denominator is called a proper fraction। अब ऐसे फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से छोटे हों, जैसे कि 4/5। अब देखो 4 जो है वो 5 से छोटा है, ठीक है। 7/9, अब जो 7 है वो 9 से छोटा है ना। 10/12, अब जो 10 है वो 12 से छोटा है। ऐसे फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। अब इम्प्रॉपर किसको बोलेंगे? इसी का रेसिप्रोकल, मतलब इसी का हम उल्टा कर देते हैं, जैसे कि 5/4 ये इम्प्रॉपर माने जाएंगे, ठीक है। 9/7 है ना, 12/10 इनको इम्प्रॉपर बोलेंगे, ठीक है। ऐसा कोई भी नंबर जिनका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, उनको हम इम्प्रॉपर बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे मान लो 7/3 है। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे पता किया? हमारा जो न्यूमरेटर है वो हमारे डिनोमिनेटर से बड़ा है। अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐसे नहीं छोड़ते हैं, इसको हम बदलते हैं थर्ड टाइप में। थर्ड टाइप में जिस कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसा होता है, कैसे बनाते हैं? तो इम्प्रॉपर को ही मिक्स्ड बनाते हैं, जैसे कि 3 डिवाइडेड विद 7, सो 3 1 3, 3 2 6, माइनस करेंगे 7 में से 6 क्या बचा 1। अब जो सबसे नीचे है ना उसको सबसे ऊपर लिखते हैं, डिनोमिनेटर वही रहता है तो वो 3 का 3 ही आएगा, और जो यहां आया है उसको हम आगे लिख देते हैं इस तरह से। तो ये सिंपल सा हो गया हमारा 2 होल में और 1/3, ये हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये पहले क्या था? इम्प्रॉपर था, अब हमने इसको मिक्स्ड बना दिया। तरीका ये रहा। आई होप समझ में आया। तो ये थे फ्रैक्शन, ठीक। आगे हम देखते हैं फ्रैक्शनों के मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे होते हैं, बाकी हम आगे एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है इसमें, कंपेयर द फ्रैक्शन। फ्रैक्शनों को कंपेयर कैसे करें, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। सो पहला ले लेते हैं ये 5/8 और 7/12। सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेनी है हमको। 12 का मल्टीप्लाई इससे कर दो, 8 का मल्टीप्लाई इससे कर दो। 12 का इससे करेंगे एक साइड में लिख लेंगे, 8 का 7 से करेंगे एक साइड में लिख लेंगे। तो 12 5 जा 60, 8 7 जा 56। अब बड़ा कौन सा है? 60 हमारा बड़ा है, तो 60 किससे बना है? इन दोनों से।
तो इसमें हो जाएगा 5/8 इज बिगर देन 7/12। तो 5/8 7/12 से बड़ा है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि यहां पर नंबर बड़े हैं तो ये फ्रैक्शन बड़ा माना जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कभी कभी फ्रैक्शन छोटे होते हुए भी वो बड़े लगते हैं और बड़े होते हुए भी वो छोटे लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरा एकदम जो मेथड है, जो तरीका है, उसको ही यूज करना, तब जाकर आप आंसरों को सॉल्व करना, ठीक है। आगे देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, ठीक है। मतलब पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम इन सब के एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। जो सबसे पहली चीज हम करेंगे वो हम इनका एलसीएम निकालेंगे। सो 4, 6, 9 और 12 का एलसीएम निकालते हैं। 2 से जाएगा, ये जाएगा 2 टाइम्स, ये जाएगा 3 टाइम्स, और ये जाएगा ये नहीं जाएगा, और ये जाएगा 6 टाइम्स, ठीक है। फिर से 2 से करेंगे, ये जाएगा 1, 3 नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, और ये जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। अब 3 से करते हैं, ये जाएगा 1, और ये जाएगा 1, ये जाएगा 3, और ये जाएगा 1। फिर 3 से करते हैं, ये जाएगा 1, 1, 1, और ये 1। अब हम इन सबकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 4, 4 3 12, और 12 3 36। ये हो गया एलसीएम, ठीक है। अब एक एक करके हम इन सारे फ्रैक्शंस को लेंगे। 3/4, 5/6, 7/9, have some space, 11/12, multiply 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 multiply, ठीक है। अब 4 को 36 बनाना है हमको, ठीक है। तो 4 की किससे मल्टीप्लाई करें, 9 से। 9 4 से 36 होता है, तो 9 से नीचे तो 9 से ऊपर भी। 6 को 36 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई, 6 से ऊपर भी। 9 को बनाना है तो 4 से, तो 4 ऊपर भी। 12 को बनाना है तो 3 से, तो 3 ऊपर भी, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई होने के बाद में 3 9 27, और ये हो गया 36। 5 6 30, और ये हो गया 36। 7 4 28, और ये हो गया 36। 11 3 33, और ये हो गया 36। अब हमने इन सबके डिनोमिनेटर एलसीएम की हेल्प से सेम बना लिए। अब इनको डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। मैं ये हटा लेता हूं, ठीक। अब हम एक एक करके फ्रैक्शनों को जज कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो सबसे छोटा जो फ्रैक्शन है, अब जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है वही सबसे छोटा है। अब एक एक करके हम फ्रैक्शनों को जज करेंगे। जैसे कि सबसे छोटा फ्रैक्शन हमारा ये है, तो 3/4। इससे बड़ा 28 वाला, तो ये है 7/9। उससे बड़ा 30 वाला, तो ये है 5/6। उससे बड़ा है लास्ट हमारा ये बचता है 11/12। सो देखा आपने, इस तरह से हमने इजीली इसको अरेंज कर दिया। ये इस तरह से सिंपल सा अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं। रेनू गॉट 27 पार्ट ऑफ एन एप्पल। रेनू को एक एप्पल का 2/7, इसको बोलते हैं 2/7 पार्ट मिला है। एंड सोनल गॉट 4/5 पार्ट ऑफ इट। हु गॉट द लार्जर पार्ट एंड बाय हाउ मच। किसको ज्यादा पार्ट मिला है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कौन सबसे बड़ा है, किसका फ्रैक्शन सबसे बड़ा है। तो कैसे कंपेयर करेंगे, 2/7 और 4/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5 2 10 हो गया, 7 4 28 हो गया। 28 इज बिगर, सो दैट्स व्हाई ये 4/5 मतलब सोनल वाला हिस्सा बड़ा है। तो सोनल के पास बड़ा हिस्सा आया है। अब कितना आया है, कितना बड़ा आया है, तो 4/5 में माइनस कर देंगे 2/7 को, ठीक। तो कैसे करेंगे माइनस, दोनों का एलसीएम निकालते हैं पहले, ठीक है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो वो हो जाएगा 35, ठीक है। सिंपल सा लिखेंगे 4/5 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई और 2/7 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अभी इसको और अच्छे से कैसे करेंगे उसकी ट्रिक भी मैं आपको समझाऊंगा इसमें आगे। 5 की 7 से करेंगे तब जाके हमारा 35 बनेगा, 7 से ऊपर भी। 5 से करेंगे तब जाके 35 बनेगा, तो 5 से ऊपर भी। 5 2 हो गया 10, 7 4 28, ठीक है। अब देख लो, सामने रख लेते हैं 28/35। ये किसका है, 4/5 माइनस 2/7 था ना, तो और सेकंड में वो रख लेते हैं 10/35। 28 में से 10 गए, बचे 18 अपॉन में हो गए 35। सो सोनल के पास रेनू से कितने ज्यादा है, 18/35 ज्यादा है फ्रैक्शन के कंपैरिजन में, ठीक है।
आगे देखते हैं। फाइंड द सम, अब हमें इनका सम ढूंढना है। देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मान लो जैसे कि 2/7 है प्लस 3/7 है, अगर दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है तो इनको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, ठीक है, इनको हम लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। और अगर इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम ना हो तो इनको बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अनलाइक फ्रैक्शन कैसे, जैसे कि मान लो 3/5 प्लस और 7/8। अब देखो यहाँ 5 है और यहाँ 8 है, तो दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग है, मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन हुए। अनलाइक फ्रैक्शन एलसीएम लेकर उनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर कर सॉल्व होता है, जबकि लाइक फ्रैक्शन को सिंपल सा हम नॉर्मल सा कर सकते हैं, मतलब जो नंबर ऊपर है बस उनको ऐड कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इनको सॉल्व करना देखते हैं। अब जैसे कि 5/9 प्लस 3/9, अब दोनों डिनोमिनेटर सेम है, मतलब ये लाइक फ्रैक्शन है, तो सिंपल ऊपर वाले नंबरों को ऐड करना पड़ता है बस हमको। तो 5 और 3 हो गए 8 और अपॉन में आ गए 9, वो एक ही रहेगा, नीचे वालों को ऐड नहीं करते हैं, ठीक है, नीचे वालों को ऐड नहीं करना है आपको, ठीक। ये हो गया 8/5, ये हो गया हमारा आंसर। सेम हम यहां करेंगे 8/9 प्लस 7/12। अब यहां पर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, मतलब हमको क्या लेना पड़ेगा, बिल्कुल सही, एलसीएम, ठीक है। सो 9 और 12 का एलसीएम लेंगे हम, 3 से जाएगा, ये जाएगा 3 टाइम्स और ये जाएगा 4 टाइम्स, फिर से 3 से गया, ये गया 1 टाइम्स और ये नहीं गया, फिर इसको 4 से कर लेते हैं, ये गया 1 और ये गया 1, सबके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 9, 9 4 36, तो इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 36, ठीक। हैव सम स्पेस, 8/9 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, 7/12 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ठीक। क्या बनाना है हमें, 36, और यहां भी हमें क्या बनाना है, 36। तो 9 की किससे मल्टीप्लाई करें, बिल्कुल सही 4 से, तो 4 से ऊपर भी करनी पड़ेगी, और इसकी 3 से, तो 3 से ऊपर भी करनी पड़ेगी, ठीक है। 7 3 21, 8 4 32, ठीक। अब बस हमने इन फ्रैक्शंस को ये बना लिए, अब इनको सामने सामने लिख दो, 32/36 प्लस 21/36, सेम हो गए डिनोमिनेटर्स। अब बस ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दो, 2 और 1 3, 3 और 2 5, और 36 एज इट इज आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम आगे चलते हैं, अब हम देखेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शनों को कैसे सॉल्व किया जाए। अब ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इनको कैसे ऐड किया जाए। देखिए मैं सारे करके नहीं बताऊंगा, बाकी आप खुद ट्राई करिएगा, और बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। सो 8 होल में और 3/4 प्लस 10 होल में और 2/5। तो एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको इम्प्रॉपर में करके बताता हूं, 10 होल में और 2/5। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, जो भी डिनोमिनेटर में हो उसकी मल्टीप्लाई इस नंबर से कर देनी है, और फिर जो भी आंसर में आए उसको ऊपर वाले नंबर को प्लस कर देना उसमें। सो 10 into 5 या 5 into 10 करो, 50 हो गया, 50 में प्लस 2 कर दो, कितना हो गया, 52/5, ठीक। तो हमने इसको ऐसे बना लिया, सेम इसको भी ऐसे बना लो, 4 8 32, 32 प्लस 3 35, ये हो जाएगा 35/4 प्लस ये हो जाएगा 52/5, ठीक। अब इन दोनों नंबरों को ऐड कर दो। ऐड कैसे करेंगे, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होता है 20, तो 20 एलसीएम हो जाएगा। सो 35/4 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ठीक है, और सिमिलरली 52/5 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमें इनका डिनोमिनेटर सेम करना है, कितना करना है हमें डिनोमिनेटर इसका 20, इसका भी हमें 20 करना है। 5 की किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए, 4 से, तो 4 से ऊपर भी, और इसकी 5 से, तो 5 ऊपर भी, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 25 की 5 2 पर कैरी, 5 3 15, 15 और 2 17, 175, ठीक है। सिमिलरली 5 2 4 2 8 और 4 5 20, सो 208 ये आ गया। अब उसने ऐड करने के लिए बोला था, सिंपल सा लिख लेते हैं, 175/20 प्लस 208/20 ऐड कर लेते हैं, ऊपर ऊपर वाले नंबरों को ऐड कर दो, 208 175 ऐड करेंगे, 8 and 5 13 की 3, 1 ऊपर कैरी, 707 और 1 8, 2 और 1 3, तो ये हो गया आंसर हमारा 383/20। अब देखो ये कैसे में है, ये एक इम्प्रॉपर में है, क्यों,
क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है, ठीक है। तो इसको हम किस में बनाएंगे फिर? अब इसको हम बनाएंगे मिक्स्ड में। कैसे बनाएंगे? 20 डिवाइडेड विद 383, ये गया 2 टाइम्स, और ये आ गया 20, माइनस करेंगे कितना आएगा? माइनस करने पे आएगा 8 और 18, ठीक है। अब 18 नहीं जा सकता, ऊपर से उतारेंगे 3, ठीक। अब डिवाइड करेंगे फिर से, 21 ज़ा 20, 20 इंटू 29 ज़ा हमारा हो गया 180, है ना। 29 ज़ा 180, 29 ज़ा 180, माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। अब क्या क्या बताया था मैंने? जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर पहुंच जाता है, जो डिनोमिनेटर तो वही रहता है, और जो यहां है क्वेश्चन पे वो यहां आ जाता है। और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डिफरेंस। अब हमें माइनस करना है, डिफरेंस बताना है भाई। 5/7 माइनस 2/7 सेम है डिनोमिनेटर्स, लाइक फ्रैक्शन हुए, सिंपल सा। 5 में से 2 गए, बचे 3, और ये हो गया 7 का 7, हो गया आंसर, सिंपल। अब ये करते हैं 5/6 माइनस 3/4, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, मतलब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 6 और 4 का एलसीएम लेंगे, 6 और 4 का एलसीएम हो गया 12। देखो आपको टेबल याद होगी ना, तो आपको एलसीएम भी आ जाएंगे। अगर आप चाहो तो मैं एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर भी अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलो 6 और 4 का एलसीएम हो गया आपका 12। अब देखो एक और ट्रिक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि एक लाइन खींची, यहां लिख लिया हमने 12, ठीक है। अब 6 की पहले डिवाइड करते हैं 12 के अंदर। 6 का डिवाइड 12 में करें, कितनी बार गया? 2 बार। जो भी आंसर है उसकी ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। 2 का 5 में किया, 2 पंजे 10, यहां लिख लो 10। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दो। 4 का 12 में करो, 3 बार गया, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 9 हो गया। 10 में से 9 गए, बचा 1, डिनोमिनेटर वही आएगा, ये हो गया हमारा आंसर, सिंपल। ये तरीका अच्छा लगा, इस तरीके से कर लो, ये भी इजी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई करना है अब हमको, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। कैसे करेंगे? देखिए ये वाला मैं करता हूं, थोड़ा मुश्किल है, ये वाला इजी सा आप करना, ठीक है। अब हम यहां जरा गौर दें और जरा ध्यान से हम समझें, तो देखो ये लिखा है 8 माइनस 4 1/2 माइनस 2 1/4, ठीक है। अब 2 इंटू 4 करना पड़ेगा हमको, तो 2 4 जा 8 होगा, लेकिन वो 8 माइनस का होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि डिजिट के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है। किसी भी नंबर के आगे जो साइन लगा होता है वो उस डिजिट का होता है। जैसे मान लो यहां ऐसे लिखा हुआ है 10 माइनस 5, तो ये माइनस है ना, ये 5 का है ना कि 10 का है। ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि साइन किसका है, ठीक है। तो जो आगे डिजिट के जो भी आगे साइन होगा वो उस डिजिट का होता है, ठीक है। चलो 2 4 जा 8 हो गया, माइनस का 8, माइनस 8 और प्लस का 1, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। तो आंसर आएगा 8, ठीक है। माइनस तो लगेगा ही लगेगा, ऊपर जाएगा ये, तो 8 में से 1 गया तो बचे 7, हो जाएगा 7/2, साइन माइनस का ही आएगा, ठीक है। अभी इतना सॉल्व हो गया। अब इसका कर लेते हैं, माइनस तो आएगा ही आएगा। 4 2 जा 8, 8 में से फिर से गया तो बचा 7/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 2 8 जा 16, 16 में से 7 गए, बचे 9, हो जाएगा 9/2, ठीक, माइनस 7/4, ठीक। समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे भाई, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा 4, 4 लिखेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड इसमें करेंगे 4 में, 2 टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 9 जा 18, माइनस करेंगे, 4 का डिवाइड 4 में करेंगे, 1 टाइम जाएगा, 1 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 ही आएगा, ठीक है, इक्वल टू ये हो गया 11/4, सिंपल सा आंसर हो गया, ठीक है। अब आपको इसको किस में बनाना है? बिल्कुल सही मिक्स्ड में बना देना है, ठीक। आगे चलते हैं। ओके, अनीता बॉट whole 3/4 kg apples and 1/4 kg guava. What is the total weight of the fruits purchased by her? उसके द्वारा टोटल परचेज जो उसने फ्रूट्स करे हैं वो कितने करे हैं? तो एक उसने एक बार इतना केजी उसने यहाँ लिया, इतना केजी उसने यहाँ लिया, दोनों को ऐड कर दो, हो गया काम खत्म। ये हो जाएगा 3/4 और प्लस 4 1/2, ठीक है। पहले इसको हम किस में बनाएंगे? सिंपल सा इम्प्रॉपर बना लेंगे।
4 3 हो गया 12, 12 प्लस 3 हो गया 15 अपॉन में 4 प्लस 2 4 8 प्लस 1 ये हो जाएगा 9 अपॉन 2। दोनों का एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 15 ही आएगा, प्लस 2 का डिवाइड 4 में करेंगे 2 टाइम जाएगा, 2 9 18 हो गया। दोनों को ऐड कर लो, 8 और 5, 8 और 5 हो गया 13, 13 की 3 हाथ से लगी एक, एक और एक 2 और एक 3 ठीक है, ये हो गया 4 का 4, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, अच्छा, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। अब क्या इसमें ऐड करें कि ये मिल जाए हमें, व्हाट शुड बी एडेड टू, व्हाट शुड बी एडेड टू को मान लो x, ठीक है, कि x को ऐड करें, कि x को ऐड करें किसमें 7 और 3/5 में, टू गेट क्या मिल जाए हमें 18, तो इक्वल टू में हमें 18 मिल जाए। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, x वाले क्वेश्चन आपने आराम से करे होंगे, बहुत करे होंगे आपने। ठीक है, सो चलो नहीं भी किए तो सीख लो, इसको कर लेते हैं। 5 7 35, 35 प्लस 3 38, 38/5 प्लस x इक्वल्स टू 18। ठीक है, अब यहां ले आते हैं, x को यहां अकेला किया, ये वहां चला जाएगा, ये हो जाएगा 18 माइनस का 38/5। ठीक, अब ये कर लेते हैं, 18 पंचे 90 हो गए, 90 माइनस 38/5। कैसे किया मैंने, इसकी मल्टीप्लाई कर ली, जो भी आंसर आया उसको इससे माइनस कर दिया, सिंपल सा। सो 18 पंचे 90, 90 में से 38 गए, तो देख लेते हैं कितना बचता है, 90 यहां से कैरी देंगे, चलो यहां कर लेता हूं मैं 90 और ये हो गया 38, ये हो गया 38, यहां से कैरी देंगे हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8, 10 में से 8 के बचे 2, 8 में से 3 के बचे 5, 52, 52/5, ये हो गया हमारा x। तो अगर हम x की जगह पर लिखें 5/2/5, तो इसको यहां भी लिखना पड़ेगा हमको, है ना, यहां लिखते हैं हम, तो 52/5, तो डिनोमिनेटर सेम है, दोनों को ऐड करेंगे 8, 8 और 2 10, 10 की 0 हाथ से लेगी 1, 5 और 1 6 और 3 9, 90/5 दोनों को काटेंगे 18 ही आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम मल्टीप्लाई देखेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई देखेंगे, जैसे हमने प्लस माइनस करे थे वैसे ही ये भी बहुत इजी है। ठीक है, इसमें ये अच्छी बात है कि डिवाइड आगे जो आएंगे और मल्टीप्लाई, इनमें आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, कैसे करेंगे, 3/5 मल्टीप्लाई 7/11, सिंपल सा है, सामने सामने मल्टीप्लाई होगी, मतलब 3 और 7 की, 5 और 11 की। ठीक है, इनकी सामने सामने मल्टीप्लाई होगी, क्रॉस में ऐसे करके, मतलब 3 और 11 की और 5 और 7 की डिवाइड हो सकती है। ठीक है, और 3 और 5 की ऊपर नीचे भी डिवाइड हो सकती है, लेकिन कब, जब डिवाइड हो तब, मतलब नंबर कट रहे हो तब। ठीक है, तभी करना है सब। अभी तो कोई नहीं कट रहा ना ऊपर ना नीचे, तो सिंपल सामने सामने मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 सत्ते 21 हो गए, और ये हो गया 5 11 पंजे 55, ये हो गया 21/55। अब हम ये कर लेते हैं, 5/8 मल्टीप्लाई विथ 4/7। देखो 5 और 7 तो नहीं कट रहे हैं, ठीक है, 5/7 मतलब 5 और 7 तो नहीं कट रहे, लेकिन 8 और 4 जरूर कट रहे हैं, तो 4 से काटा हमने, 4 गया 1 बार और 8 गया 2 बार। ठीक है, अब सिंपल कर लो, 5 1 5 हो गया और 2 7 14 हो गया, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं इन सवालों को। आगे बढ़ते हैं, अब इसको देखते हैं, 2/5 मल्टीप्लाई विथ 15। अब देखो यहां थोड़ा सा समझना, जैसे कि ये एक फ्रैक्शन है और ये एक होल नंबर है। ठीक है, तो एक फ्रैक्शन और होल नंबर की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मैंने भी सिखाया है कि सामने सामने तो मल्टीप्लाई होगी, लेकिन क्रॉस में डिवाइड हो सकती है, तो इसके नीचे आप 1 ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब 5 और 15 कट सकता है, आराम से कट सकता है, 5 गया 1 बार, 15 गया 3 बार। अब 3 2 सामने सामने मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 हो गया हमारा 6, 1 into 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सिमिलरली ये वाले हो गए, मल्टीप्लाई 20। ठीक, नीचे 1 ऐड कर लो, चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं।
ध्यान रखना, इनको ऐसे मत कर देना कि इसकी इसकी मल्टीप्लाई कर ली, इसको इससे प्लस कर लिया। ये प्लस माइनस वाले फ्रैक्शन नहीं है, ये मल्टीप्लाई वाले फ्रैक्शन है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो क्रॉस में हम काट सकते हैं, हम इसको 5 के टेबल से काटेंगे, ये गया 3 बार और ये गया आपका 4 बार। अब क्रॉस में बिल्कुल नहीं कटेंगे, ठीक है, क्रॉस में बिल्कुल नहीं कटेंगे, ना 8 1 से कटेगा, ना 3 4 से कटेगा, तो सामने सामने सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 4 8 32 या 8 चौक 32 कर दो, 3 एक कम 3 कर दो, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक। ये वाला ट्राई कर लेना आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अब सिंप्लीफाई करते हैं, एक करके बताऊंगा, बाकी आप करना, ठीक है। 2/3 मल्टीप्लाई विथ 5/44 मल्टीप्लाई विथ 33/35, बहुत इजी है। देखो क्रॉस में क्या बताया था मैंने, क्रॉस में आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, क्रॉस में डिवाइड कर सकते हो, ऊपर नीचे भी डिवाइड कर सकते हो, सामने सामने मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मुझे यहां दिख रहा है कि 11 के टेबल से ये गया भाई 3 बार, और 11 के टेबल से ये गया 4 बार गया, 2 के टेबल से ये गया 2 बार गया, 5 के टेबल से ये गया 7 बार गया भाई, 5 के टेबल से ये गया 1 बार, ये गया 7 बार, 11 के टेबल से ये गया 3 बार, ये गया 4 बार, 2 के टेबल से 2 गया 1 बार और 4 गया 2 बार, ठीक। 3 से 3 भी चला गया एक एक बार में, 3 से 3 भी चला गया एक एक बार में। अब ऊपर क्या बचा, 1 और यहां 7 2 14। ध्यान रखने वाली बात एक और है कि अगर ऊपर 1 आया है तो वैल्यू है, और अगर नीचे 1 आया है तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप डिनोमिनेटर में 1 लगाओ, ना भी लगाओ तो कोई बात नहीं है, क्योंकि डिवाइड करके वही आंसर आना है, ठीक है। लेकिन ऊपर आए तो इंपॉर्टेंट है, जरूर लगे रहने देना उसको। ये वाला देखते हैं, 12/25 मल्टीप्लाई विथ 15/28 मल्टीप्लाई विथ 35/36, ठीक। अब देखो हम यहां से यहां तक भी काट सकते हैं, जैसे कि 12 कटा 1 बार और ये गया 3 बार, ठीक है। अब वैसे ही 7 के टेबल से ये गया आपका 5 बार और ये गया आपका 4 बार, वैसे ही 5 के टेबल से ये गया आपका 3 बार और ये गया आपका 5 बार, 5 से ये 5 भी कट गया, 3 से ये 3 भी कट गया, अब बचा 4, तो 4 को कटने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ऊपर 1 1 रह गया, तो ना 1 1 1 हो गया और 4 डिनोमिनेटर में ये आ गया। देखो कितनी आसानी से मैंने ये सॉल्व कर दिया, और वैसे ही आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप अपने आप से ट्राई करना, ये सारे मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। 1/3 ऑफ 24, 1/3 ऑफ का मतलब होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, हमको ध्यान रखना है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है। सो 1/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 24, ठीक है। अब ये क्रॉस है तो क्रॉस में मैं काट सकता हूं, बिल्कुल सही। 3 से ये गया कितनी बार, 8 टाइम्स, 8 1 8 हो गया, 8 ही आंसर हो गया, नीचे 1 लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद में 3/4 मल्टीप्लाई विथ 32, 4 से 32 गया कितनी बार, 8 बार, 8 3 24 हो गया, ये हो गया आंसर, ठीक। इसके बाद में ये वाला देख लो, 7/15 मल्टीप्लाई विथ 1000। अच्छा 0 से 0 वाला बहुत अच्छा लगता है, 0 से 0 वाला देखो समझो, आप 0 से 0 काट सकते हो, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि अगर ऐसे करके है, ऐसे करके, ठीक है, जैसे मान लो सपोज ये ऐसे होता, तो आप ऐसे नहीं कर सकते थे, एक 0 से बीच में से काट दी, बीच में से नहीं काट सकते हो, अगर उसके आगे 0 लगा हुआ है तो आप आगे से 0 से काट सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 से 0 काट दिया। अब 5 के टेबल से सिर्फ मैं ये 10 काटूंगा, कितनी बार गया 10, 2 बार, आगे लग गई 0, सिंपल। फिर 7 2 हो गया मेरा 14, आगे लग गई 1 0, 140 मेरा आंसर तैयार हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखो अब थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, पहले मैं ये सब साफ कर देता हूं, इनको करने में बड़ा मजा आता है। फाइव अपॉन सिक्स, ये वाला क्वेश्चन, 5/6 ऑफ एन ईयर। अब एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। हम ऐसे नहीं लिखेंगे 1 ईयर, 1 ईयर नहीं 12 लिखेंगे, 1 लिखने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। 6 से ये गया 2 टाइम्स और ये हो गया हमारा 5 2 10, आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद ये हो गया
7/20 मल्टीप्लाई विथ अ केजी मतलब 1 केजी में होता है 1000 ग्राम। ठीक है, काटेंगे इसको, काटेंगे, 0 से 0 चला गया, 2 से 10 चला गया, 5 टाइम्स, आगे लग गए 0, 7 5 जा 35 हो गया, आगे लग गए 0, ये हो गया 350 ग्राम्स। ठीक, इसके बाद में बहुत सारे हैं, 3/7 मल्टीप्लाई विथ अ वीक, एक वीक में होते हैं 7, 7 से 7 कट गया, आंसर हो गया 3 हो गया। ठीक है, चलो बाकी और नहीं कर रहा मैं, और बाकी आप ट्राई करना, आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एप्पल्स आर सोल्ड एट 48 4/5 पर केजी, मतलब एप्पल्स इतने में बिक रहे हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3/4 केजी ऑफ एप्पल्स, 1 केजी की प्राइस है इतनी, अगर इतने केजी लिए तो कितने प्राइस हो गई। सो मल्टीप्लाई करेंगे, 1 केजी की हमें पता है, सिंपल सा मल्टीप्लाई विथ 3 और 3/4। ठीक है, तो पहले हम इनको इम्प्रॉपर बनाएंगे। 4 3 हो गया 12, 12 प्लस 3 15, तो ये हो जाएगा हमारा 15/4 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 48 मल्टीप्लाई विथ 5, 5 8 40 की 0, 4 ऊपर कैरी, और 4 5 4 20 प्लस 4 24, इसमें 4 और ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया 244/5। ठीक, अब इसको इससे काट सकते हैं, इसको इससे काट सकते हैं, 5 1 जा, ये गया 3 जा, 4 1 जा, 24 कितनी बार गया 6 बार, और ये गया 1 बार, 61 हो गया। ठीक है, कट गया ना, देखो 4 से 24 गया 6 बार, और 4 गया था 1 बार, सामने सामने मल्टीप्लाई कर लो, 3 1 जा 3, और 3 6 जा 18, 183 रुपीज, इतने रुपए के होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है, इसी में कर लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से सब होगा। थोड़ा क्लोज करते हैं भाई। अ क्लोथ इज बेइंग सोल्ड एट 42/2 पर मीटर, इतने रुपए का एक कपड़े का टुकड़ा बिकता है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डैश मीटर ऑफ दिस क्लोथ, इस क्लोथ का इतना मीटर कितने रुपए का होगा। फिर से एक की वैल्यू गिवन है, दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूछी गई वैल्यू से आंसर आ जाएगा। 42 1/2 मल्टीप्लाई विथ 5 3/5, 5 5 25 प्लस 3 28/5 मल्टीप्लाई विथ 2 2 4, 2 2 4, 42 के डबल कर दो, 42 के डबल हो गए 84, 84 प्लस 1 हो गया 85/2। ठीक है, क्रॉस में काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, 2 से 28 गया 14 टाइम्स, 5 से ये गया आपका ये गया 1 टाइम्स, और ये गया आपका 7 टाइम्स। ठीक है, हाँ ये हो गया। आमने सामने हम दोनों, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 1 7 मल्टीप्लाई विद 1 4, 4 4 7 जा 28 की 8, 2 पर कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 2 6, क्रॉस करा, 7 का 7, 1 का 1, जोड़ दिए, 8 का 8 आ गया, 7 और 6 7 और 6 13, 13 की 3 हाथ से लगी 1, 1 और 1 2, 283 238 238 रुपीज, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं हम डिवाइड पे, लास्ट टॉपिक। व्हाट, राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा कर देना। ठीक है, सो 5/8 का रेसिप्रोकल होगा 8/5, 7 का रेसिप्रोकल होगा 1/7, तो 1/12 का रेसिप्रोकल होगा 12/1। ठीक है, और सिमिलरली 12 3/5 इसका रेसिप्रोकल, अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि 12 और 5/3, नहीं ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक, इसको कैसे करेंगे, पहले इसको मिक्स्ड में बनाएंगे, मतलब अभी मिक्स्ड में इम्प्रॉपर में बनाएंगे। सो 12 पंजे 60, 60 और 3 63, तो 63/5 रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/63, मतलब 5/63 हिंदी में बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करिए, बहुत इजी है। देखो
4/7 डिवाइड विथ 9/14। ठीक, करना सिर्फ इतना सा है, आपने मल्टीप्लाई देख के हुआ है, आप मल्टीप्लाई देख के आए हो, तो करना सिर्फ इतना सा है कि 4/7 मतलब ये वाली साइड की वैल्यूज तो आपको एज इट इज ही लिखनी है, लेकिन राइट साइड के वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर देना है। अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, 14/9 कर देंगे, और जो डिवाइड है वो कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब मल्टीप्लाई तो आपको आते हैं, कैसे करते हैं, सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं हम, सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाती है, ऊपर नीचे डिवाइड होता है, और क्रॉस में भी डिवाइड होता है। ठीक है, चलो कर लेते हैं। कौन सा कट रहा है, 7 से गया 14 2 टाइम्स, ये नहीं जा रहा है, सामने सामने मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा हो गया हमारा 8, और 9 1 जा 9, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक, ये सारे ट्राई कर सकते हो आप, सारे ट्राई कर लेना। अब जैसे ये वाला एक मैं बता देता हूँ, कहीं कंफ्यूजन ना हो, 9 डिवाइडेड विथ 1/3 मतलब 1/3 कैसे करेंगे, 9 को ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन कर लेंगे, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। अब 9 से 1 तो नहीं कट सकता, तो ऊपर सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लो, 9 27 हो गया, और 1 का 1 आ गया, चाहो तो आप इसको 27 भी खाली लिख सकते हो गया आंसर। ठीक है, अब सिंपल सा है, ऐसे कर लो आप, 11/24 मल्टीप्लाई विथ 8/7। ठीक है, 8 1 जा, और ये गया 3 टाइम्स, 11 1 जा 11, और 7 3 जा 21, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, लास्ट आ गए हैं हम। अ रोप ऑफ लेंथ इज 13 1/2 मीटर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 9 पीसेस, मतलब इतनी लंबी रोप को 9 पीसेस में डिवाइड किया गया है। बताइए हर एक जो पीस आएगा 9 पीसेस में से उसकी लेंथ क्या होगी। सो सिंपल सा है, हमको 13 1/2 को डिवाइड कर देना है 9 से। ठीक है, सो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 27/2 डिवाइडेड विथ 9। ठीक, सो 27 तो एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई विथ 1/9 हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया था, आगे वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल करते हैं, ना कि पीछे वाली वैल्यू को। रेसिप्रोकल के बाद ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 3/2। अब इसको आप मिक्स में ही बना सकते हो, जैसे कि 2 डिवाइडेड विथ 3, तो ये जाएगा 1 टाइम, ये जाएगा 2, माइनस करेंगे 1 1 ऊपर आ गया, डिनोमिनेटर में 2 ही रहेगा, और ये आगे आ गया, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सो हर एक पीस की जो लेंथ होगी वो 1/2 होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 18 boxes of nails weighing is equal to their total weight is this kg. How much does each boxes weigh? अब ये सेम बताना है कि 18 बॉक्सेस हैं जिनका टोटल वेट इतना है, बताइए हर एक बॉक्स का वेट कितना होगा। सिंपल कर लेते हैं, 49 1/2 डिवाइडेड विथ 18 करना है हमको। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस विल बिकम 99/2 डिवाइडेड विथ, अच्छा डिवाइड क्या करना है, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई विथ 1/18। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा ना। 3 के टेबल से काट लेंगे, ये जाएगा 6 टाइम्स, और ये जाएगा 9 गया आपका 3 टाइम्स, फिर से ये गया 3 टाइम्स, 3 के टेबल से फिर से जा रहा है, 6 गया 2 टाइम्स, और ये गया 11 टाइम्स, ये जाएगा 11/4। डिवाइड कर लेंगे 11/4 को, 11, और ये गया आपका 11 से 11, 11 2 जा, सॉरी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये जाएगा 8, माइनस करेंगे ये जाएगा 3, 3 ऊपर चले गया, 4 यहाँ आ गया, और ये आगे आ गया, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।